हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिनी और मैं सुनाती हूँ छोटी छोटी कहानियाँ। आज की कहानी है एक कछुए और एक खरगोश की कहानी। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। ये कहानी है एक छोटे से घने जंगल की कहानी, जहाँ रहते थे बहुत सारे खरगोश जो बहुत उछलते कूदते मस्ती से उस जंगल में रहते थे। उन सबको लाल लाल गाजर बहुत पसंद थी, इसलिए वो खुद लाल लाल गाजर की खेती करते थे और बड़े पसंद से उसे खाते थे। उसी खरगोशों के जंगल में एक तालाब किनारे छोटा सा कछुओं का परिवार रहता था। वो कछुओं का परिवार पूरे जंगल में अकेला कछुओं का परिवार था, क्योंकि वहां सब के सब खरगोश रहते थे ना। उस कछुए के परिवार में छोटा सा नन्नू नाम का कछुआ रहता था। वो रोज सुबह सुबह स्कूल जाता था। वो अपनी क्लास में बेचारा अकेला कछुए का बच्चा था। बाकी के खरगोश बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे, क्योंकि वो बहुत स्लो स्लो चलता था ना, इस वजह से। और वो इन खरगोशों से भी अलग था, इसलिए भी उनका मजाक बनाते थे सारे खरगोश। पर नन्नू बहुत मस्त बच्चा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका आत्मविश्वास हमेशा बहुत ऊपर रहता था। वो ना तो किसी की सुनता था और ना ही बुरा मानता था। उसको धीरे धीरे चलना बहुत पसंद था। एक सुबह जब वो स्कूल गया तो पता चला स्कूल में ना रेसिंग कंपटीशन है। उसको यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसका भी मन करा कि वो उसमें हिस्सा ले, पर बाकी खरगोश बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। एक चिंटू नाम का खरगोश था, जो कि बहुत तेज दौड़ता था। उसने कहा, तुम तो चल भी नहीं पाते हो, दौड़ोगे कैसे नन्नू? फिर बाकी बच्चे बहुत तेज तेज से हंसने लगे, पर नन्नू को बिल्कुल बुरा नहीं लगा और उसने अपने नाम को उस कंपटीशन में लिखवा दिया। अगले दिन रेस शुरू हुई। नन्नू बहुत खुश था। उसके मम्मी पापा भी रेस देखने आए थे। जैसे ही पीटी टीचर ने रेस स्टार्ट की, चिंटू खरगोश इतनी तेजी से दौड़ा कि वो किसी को भी नहीं दिखा, बिल्कुल रॉकेट जैसे। और वहीं नन्नू कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और चिंटू से बहुत पीछे था। दौड़ते हुए रास्ते में चिंटू को गाजरों का खेत दिखा और उसको बहुत भूख भी लगी थी। उसने पीछे देखा तो दूर दूर तक कोई भी बच्चा नहीं था। तो उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर गाजर खा लूं और आराम कर लूं। वैसे भी इतना तेज दौड़ा हूं कि कोई दूसरा यहां तक पहुंच ही नहीं पाया है। फिर क्या था, चिंटू एक पेड़ के पास गया और बड़े आराम से चुन चुन कर मीठी मीठी लाल गाजर खाने लगा। जब उसका बहुत पेट भर गया, तब वो पेड़ के नीचे ही थोड़ी देर के लिए सो गया। पर नन्नू कछुआ बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और वो चलता ही जा रहा था। बहुत देर बाद चिंटू की आंखें खुली। उसने तुरंत आगे पीछे देखा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। तो उसने सोचा, शायद अभी कोई आया ही नहीं है। उसने फिर से रेस स्टार्ट की और बिल्कुल रॉकेट की तरह वो दौड़ने लगा। जब वो दौड़ते हुए
रेस के बिल्कुल आखिर में पहुंचा तो क्या देखा? नन्नू पहले से ही वहां पहुंच गया था। बेचारे चिंटू को गाजर और आराम भारी पड़ गया। नन्नू कछुआ अपनी निरंतर परिश्रम से आखिरकार जीत गया था। तो ये थी कछुए और खरगोश की कहानी। तो प्यारे बच्चों, इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत से भी हम जीत हासिल कर सकते हैं, जैसे कि नन्नू कछुए ने की थी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम हैं वर्डलैंड में, जहाँ सीखते हैं हम नए नए वर्ड्स। और आज का पहला वर्ड है रैबिट। बोलिए रैबिट। खरगोश को इंग्लिश में रैबिट कहते हैं और रैबिट की स्पेलिंग है RABBIT। रैबिट। दूसरा वर्ड है टर्टल। फिर से बोलिए टर्टल। कछुए को इंग्लिश में कहते हैं टर्टल और टर्टल की स्पेलिंग होती है TURTLE। फिर से बोलिए TURTLE टर्टल। और लास्ट और थर्ड वर्ड है कैरेट। फिर से बोलिए कैरेट। कैरेट की स्पेलिंग होती है CARROT। CARROT। लाल लाल गाजर जो कि खरगोश को बहुत पसंद थी ना, उसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेट। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई छोटी कहानी के साथ और बहुत सारे नए नए वर्ड्स के साथ। टाटा।